जय हिंद। आज है 3 मार्च 2024 और 3 मार्च 2024 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और उससे जुड़ी जो भी अन्य जानकारी होगी उसको भी जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, किस देश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका। श्रीलंका में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जा रहा है। श्रीलंका के कोलंबो में नेलम पोकुना थिएटर में ये आयोजित किया गया गीता महोत्सव। श्रीलंका के कोलंबो के नेलम पोकुला थिएटर में ये आयोजित किया गया है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। और श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत रत्न पद्म पुरस्कार से सम्मानित और पद्म पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों का जीवन परिचय प्रकाशित किया जाएगा? तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में अब पढ़ाया जाएगा एक किताब, सामान्य ज्ञान की जो किताब होती है उसमें भारत रत्न जिसको मिला है, पद्म पुरस्कार जिसे मिला है, उन व्यक्तियों का जीवन परिचय पढ़ाया जाएगा। और जो वहाँ के राज्यपाल हैं और जो मुख्यमंत्री हैं उन लोगों का भी जीवन परिचय फ़ोटो के साथ जीवन परिचय बताया जाएगा। अब ये छत्तीसगढ़ में पढ़ाया जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के सीएम कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न, किस प्रदेश में अब विधवा, वृद्ध और दिव्यांग पेंशन हर महीने मिलेगा? तो ऑप्शन सी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में अब तक 3 महीने पर मिलता था। प्रत्येक 3 महीने पर विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन और दिव्यांग पेंशन मिलता था, लेकिन अब हर महीने मिलेगा। इसकी घोषणा वहाँ के सीएम पुष्कर धामी ने किया है। अब ये उत्तराखंड में हुआ है, तो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी हैं और वहाँ के राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह। अगला प्रश्न, किस शॉर्ट फिल्म को इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024, ये गलती हो गया है टाइप में, 2024 का अवार्ड मिलेगा? तो ऑप्शन डी जादूगोड़ा फिल्म को, ये शॉर्ट फिल्म है, इसको ही इंटरनेशनल यूरेनियम फिल्म फेस्टिवल 2024 का अवार्ड मिलेगा। यह जादूगोड़ा फिल्म यूरेनियम, झारखंड का जो जादूगोड़ा इलाका है वहाँ के यूरेनियम से दुष्प्रभावित जो क्षेत्र हैं उस पर यह आधारित फिल्म है। और इस फिल्म के फिल्मकार सतीश मुंडा। कौन है इस फिल्म के फिल्मकार? सतीश मुंडा। अगला प्रश्न, हाल ही में डाक मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो डाक मेला का आयोजन किया गया है हजारीबाग में। कहाँ पे किया गया है? हजारीबाग में। हजारीबाग कहाँ पड़ता है? झारखंड में। अगला प्रश्न, किस राज्य में फिर से एक बार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहाल होगी? तो ये होगा तेलंगाना में। तेलंगाना में फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहाल होगी। 2020 में इस योजना को बंद कर दिया गया था। 2020 से 24 तक बंद रहा, मतलब 23 तक, 24 में तक खुली गया, फिर से बहाल हो गई है। तो अब ये तेलंगाना में हुआ है। तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? ए रेवंत रेड्डी। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। अगला प्रश्न, किस राज्य में रक्षा भूमि पर एलिवेटेड कॉरिडोर की मंजूरी मिली है? तो ऑप्शन ए तेलंगाना में रक्षा भूमि पर एलिवेटेड कॉरिडोर की मंजूरी मिली है। तेलंगाना के हैदराबाद में ये बनाया जाएगा। ये परियोजना लगभग 8 साल से रुकी हुई थी, इस पर मंजूरी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब जाके इस पर मंजूरी मिली है। तो ये हैदराबाद में बनाया जाएगा। अगला प्रश्न, टेक्सास स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 2 मार्च को। हर साल 2 मार्च को टेक्सास स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला राज्य बन गया है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश। अब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा रहेगी वहाँ ये सब तो बनेगा ही, आयुष्मान कार्ड भी ज़्यादा ही बनेगा। अगर जिसकी जनसंख्या अभी 24 करोड़ से ऊपर हो गई है जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, पाकिस्तान को भी पार कर गया है। अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए तो विश्व का चौथा देश हो गया है। अगर एक देश बनाया जाए उत्तर प्रदेश को जनसंख्या के आधार पर, तो विश्व का चौथा देश हो जाएगा उत्तर प्रदेश। इतनी जनसंख्या हो गई यहाँ पे। अब ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के किस शहर में आज हाफ मैराथन दौड़ किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी फरीदाबाद में। ये हरियाणा का फरीदाबाद में हाफ मैराथन दौड़ किया जाएगा। और इसकी हरी झंडी कौन दिखाएंगे? वहाँ का हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ को शुरू कराएंगे। अगला प्रश्न, किस अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी कम हुई है? तो ऑप्शन डी है ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन। ये अमेरिका की एक रिपोर्ट संस्था है जो ये चीज़ हर देश की रिपोर्ट जारी करती है कि कहाँ पे गरीबी बढ़ा है, कहाँ पे घटा है, भूखमरी कहाँ बढ़ा है और कहाँ घटा है। तो ये भारत में गरीबी घटी है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में गरीबी घटी है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है अमित शाह जी ने। किसने किया है? केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने। और कहाँ पे किया है? तो नई दिल्ली में। कहाँ किया है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, एक जिला एक उत्पाद के तहत यूनिटी मॉल का आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो इसका आधारशिला रखा गया है पटना में। बिहार की राजधानी पटना में इसका आधारशिला रखा गया है। अब ये पटना में रखा गया है तो पटना कहाँ पड़ता है? बिहार में। बिहार के सीएम कौन है? नीतीश कुमार। अगला प्रश्न, किस थर्मल पावर स्टेशन में सल्फर गैस को अलग करने के लिए फ्लू गैस प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए मेजिया में। मेजिया थर्मल पावर स्टेशन में सल्फर गैस को अलग करने के लिए फ्लू गैस प्रणाली की उद्घाटन की गई है। ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। अगला प्रश्न, किस देश के आगालिग द्वीप में एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने मॉरिशस के आगालिग द्वीप पर एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है। अब ये मॉरिशस में हुआ है तो मॉरिशस की मुद्रा क्या है? रुपया। और मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। मॉरिशस में भी मुद्रा रुपया ही चलता है। जैसे पाकिस्तान में मुद्रा है, श्रीलंका में पाकिस्तान का रुपया है, श्रीलंका का रुपया है, नेपाल का रुपया है, वैसे ही मॉरिशस में भी रुपया चलता है। क्योंकि मॉरिशस में सबसे ज़्यादा बिहारी हैं। जो बिहार है अपने भारत का बिहार राज्य है, सबसे ज़्यादा अंग्रेज़ों द्वारा लाकर वहीं छोड़ा गया था गन्ना की खेती करने के लिए। और फिर वो उस समय जहाँ थी नहीं उतना ज़्यादा विकसित भारत के पास स्टीमर वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, तो वो वहीं पे रह गए। इसके वजह से सबसे ज़्यादा बिहार के लोग वहाँ पे हैं मॉरिशस में। और वहाँ की मुख्य भाषा भोजपुरी है। मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ की मुख्य भाषा सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोली जाती है। अगर यूपी बिहार की छोड़ दी जाए बात, तो एक विदेशी देश में अगर दूसरे देश में सबसे ज़्यादा मॉरिशस में भोजपुरी बोली जाती है। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार जगन्नाथ। कौन है? प्रविंद कुमार जगन्नाथ। तो आज के कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिसको याद रखिएगा। जय हिंद।